अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर की दुख्तर जल्द ही तिहाड़ जेल जाएंगी, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद का बयान। लड़की का मामला, हैदराबाद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। एक साथ देख ले 500 लड़कियां तो होश खो बैठा 17 साल का लड़का, अस्पताल में करना पड़ा भर्ती। मध्य प्रदेश जिले सिद्दी में ट्रक और 2 बसों में खौफनाक तसादुम, 15 अफराद हलाक। चीफ मिनिस्टर की दुख्तर जल्द ही तिहाड़ जेल जाएंगी, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद का बयान। निजामाबाद के बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर की दुख्तर जल्द ही तिहाड़ जेल जाएंगी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी अवाम की पार्टी है, ये अवाम के लिए काम करने वाली पार्टी है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर बीजेपी इख्तियार में आती है तो मौजूदा फलाही स्कीमें नहीं रुकेंगी, लेकिन बीआरएस की सांसें रुक जाएंगी। अरविंद ने ये बयान निजामाबाद जिले के मोरताड़ मंडल के थिमापुर में मुनक़िदा बीजेपी कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए दिया। ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఆ లిక్కర్ స్కామ్ చేసి ప్రభుత్వానికి వచ్చే 2.5 కోట్ల రూపాయల ఆదాయము ప్రైవేటు పార్టీలకు బదిలిచ్చింది. ప్రభుత్వానికి ఎసరు పెట్టింది, ప్రజా సొమ్ముకు ఎసరు పెట్టింది. ప్రైవేట్ వాళ్ళకి 3-4 వాళ్ళకి ఆమదాని పెరిగేటట్టు ఆ లిక్కర్ పాలసీ తయారు చేసిండు. ఆ లిక్కర్ పాలసీ తయారు చేస్తానికి ఈమెం చేసింది, ఇక్కడికి వెళ్ళి 2-3 దందా వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు, సారా వ్యాపారం చేసేవాళ్ళని తీసుకుపోయి ఢిల్లీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళతోటి కూసబెట్టి వీళ్ళు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి ఆ దొంగ పాలసీ తయారు చేశారు. ఏమంటారు ఈ పని? ఏమంటారమ్మా, ఇక్కడ వాళ్ళని తీసుకుపోయి అక్కడ వాళ్ళతో కలిపి అక్కడ కూర్చొని పని చేపించే ఏమంటారు? బ్రోకర్ అంటారు. అందుకని చెప్పిన పెద్ద మనిషి కొడుకు పెద్ద మనిషి అవుతాడు, బ్రోకర్ కొడుకు కానీ బ్రోకర్ బిడ్డ కానీ బ్రోకరే అవుతాడు. ఏమయ్యా మీడియా మిత్రులు, తప్ప బ్రోకర్ పనే కదా ఆమె వేసింది, అందుకని లోపల పోతున్నది. అది ఏడిపోతే పాస్పోర్ట్ల బ్రోకరేజ్ పనిచేసాడు. అసలు మనం ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటుంది, అసలు ముఖ్యమంత్రి చేసుకుని 2 సార్లు మోసపోతుంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఓడి పార్టీ కాదు, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజల పార్టీ. రూపాయి ఢిల్లీకి వెళ్తే ఆ రూపాయి గరీబోడికి చేరుతుంది. ఈ కేసీఆర్ దగ్గర రూపాయి ఢిల్లీకి వెళ్తే అది 10 పైసలు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తకు తెలుస్తుంది, 90 పైసలు అదే కల్వకుంట్లోళ్ళు సగము, ఈ ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళు వాళ్ళు సగము. అదేమో టోటల్ గా ఆ కల్వకుంట్లేమో వాళ్ళేమో అంత పెద్ద ఎత్తున ఆడ స్కాము, ఈ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం లోకల్ ఏరియాలో వీళ్ళు స్కాములు, భూములు, మోరములు, గంజాయిలు, ఇసుక. కమిషనరు మన ఎరుగా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఏం పని అండి ఇది? నువ్వు మంత్రివి, ఏడు గంటల ఊరి పేరు ఏంటది? పట్టాపూర్లా एक साथ देख ले 500 लड़कियां तो होश खो बैठा 17 साल का लड़का, अस्पताल करना पड़ा भर्ती। वाक़या सुनने में जितने दिलचस्प होते हैं इतना दरअसल इस इंसान के लिए अच्छे नहीं होते हैं जिस पर वो बीतते हैं। आपने किसी लड़की को बहुत से लड़कों के दरमियान घिरा देखकर नर्वस महसूस करते हुए देखा होगा और इसके अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को समझते भी होंगे, लेकिन एक 17 साल के लड़के के साथ भी ऐसा हुआ है। इसने खुद को अचानक से बहुत सारी लड़कियों के दरमियान तन्हा देखकर वो बेहोश हो गया। वैसे बोर्ड इम्तहानात का मौसम आते ही तरह तरह की दिलचस्प खबरें सामने आने लगती हैं। कहीं तालिब इल्म की जगह कोई और ही इम्तहान देने पहुँच जाता है तो कहीं चेकिंग के दौरान भी अजीब व गरीब वाक़यात सुनने में आते हैं। हालांकि इस मरतबा बिहार के इलामा अकबाल कॉलेज के एक तालिब इल्म के साथ जो हुआ वो आपने पहले नहीं सुना होगा। इस तो हिसाब का इम्तिहान और फिर लड़के ने एक साथ इतनी लड़कियां देख ली कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाया। मनीशंकर नाम का 17 साल का लड़का बोर्ड की जानिब से दिए गए सीनियर पर इम्तिहान देने पहुंचा था। मुश्किल पेपर को लेकर वो पहले ही से बहुत ज़्यादा खौफजदा था। इसी दरमियान जब वो सेंटर में पहुंचा तो इसकी नज़र जहां तक गई सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां नज़र आ रही थी। मध्य प्रदेश जिले सिद्दी में ट्रक और 2 बसों के खौफनाक तसादुम में 15 अफराद हलाक हो गए।
सिद्धि मध्य प्रदेश के जिले सिद्धि के चरहट थाना इलाके में सिद्धि रिवॉर्ड पर देर रात एक ट्रक के कम अज कम 2 बसों से टकराने के खौफनाक हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। चरहट के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसपी मिश्रा ने यूएनआई को बताया है कि इस हादसे में अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। कुछ जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए रेवा भेजा गया है, वहीं कुछ शदीद जख्मियों को गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। लड़की का मामला हैदराबाद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। शहर हैदराबाद के मजाफात में लड़की के मसले पर एक नौजवान ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। जिले नागर कर्नूल से ताल्लुक रखने वाला 20 साला नवीन नलगुंडा एमजी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक साल आखिर में जेर तालीम था। इसी कॉलेज में हरी कृष्णा भी जेर तालीम है। इन दोनों में दोस्ती थी, ताहम वो दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत किया करते थे। इस मसले पर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए। 17 फरवरी को किए अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हदूद में पार्टी के बहाने हरी कृष्णा नवीन को अपने साथ ले आया। यहाँ इनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद हरी कृष्णा ने नवीन का कत्ल कर दिया और नाश को पहाड़ी इलाके में फेंक कर राह फरार अख्तियार की। नवीन के लापता होने के बाद इसके घर वाले पुलिस से रुजू हुए और तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ। अंडरवेयर में छुपाकर लाया गया है 47 लाख का सोना, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब्त। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी मकदार में सोना जब्त किया गया है। जुमेक में आने वाले मुसाफिर की EK 528 शाम 7:30 बजे दुबई की परवाज चेकिंग की गई और 823 ग्राम सोना जब्त किया गया। हुकाम को मालूम हुआ है कि मुसाफिर ने सोना अंडरवेयर में छुपा कर रखा था। कस्टम हुकाम ने बताया है कि इसकी मालियत 47 लाख तक होगी। कस्टम हुकाम ने मुलजिम की शिनाख्त हैदराबाद के पुराने शहर के रहने वाले के तौर पर की है। इनका कहना है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और इससे पूछगछ की जा रही है। हैदराबाद में स्पा सेंटर्स पर धावे लड़कियां भी पकड़ी गईं। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस की जानिब से स्पा सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ताज़ा तौर पर कुकटपल्ली डिवीज़न की हदूद में मसाज सेंटर्स की तनखीद की गई और क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 4 मसाज सेंटर्स के जिम्मेदारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। यहाँ से लड़कियाँ भी पकड़ी गई हैं जिनसे मसाज करने का काम लिया जा रहा था और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शादी से चंद घंटे पहले दुल्हन की मौत, लेकिन नहीं रुकी शादी। शादी से चंद घंटे कबल होने वाली दुल्हन की मौत हो गई, जिसके बाद दुल्हे की शादी दुल्हन की बहन से कर दी गई। ये वाक़या रियासत गुजरात में पेश आया। ताख़ीर से मौसूल इत्तलात के मुताबिक भावनगर ज़िले के सुभाष नगर के जयाना भाई राठौड़ की बड़ी बेटी हेतल की शादी जुमेरात को नारी गाँव के विशाल भाई से होने वाली थी। विशाल भाई बारात लेकर दुल्हन के घर पहुँचे। इसी दौरान होने वाली दुल्हन हेतल बेहोश हो गई। घर वाले इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मर चुकी है। शादी वाले दिन दुल्हन की मौत हो गई, जिससे दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी थी। ऐसे में हेतल के घर वालों ने एक अहम फैसला किया। इन्होंने होने वाली दुल्हन हेतल की छोटी बहन की शादी विशाल से शादी करने का फैसला किया। विशाल के घर वाले इसके लिए राजी हो गए, जिसके बाद गम के माहौल में शादी की तकरीब अंजाम पाई। दिल्ली और यूपी में गर्मी, कई रियासतों में बर्फबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में शुमाली मगरबी, वस्ती और मशरक़ी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में पारा मामूल से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यानी 25 फरवरी से एक ताज़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सरगर्म हो रहा है, जिसकी वजह से कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 फरवरी तक सरगर्म रहेगा। इसके बाद एक और ताज़ा मगरबी डिस्टर्बेंस 28 फरवरी से सरगर्म होगा, जिसका असर मगरबी हिमालयी इलाकों पर 28 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान नजर आएगा। रब्बानी बरादरान इन 20 साल बाद गवांतानामो बे जेल से रिहा, जल्द ही पाकिस्तान मुंतकिली। पेंटागन का कहना है कि पाकिस्तान के रब्बानी बरादरान को गवांतानामो जेल में 20 बरस कैद के बाद रिहा किया जा रहा है। अलकायदा के अहम रहनुमाओं की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों भाइयों 55 साल अब्दुल रहीम गुलाम रब्बानी और 53 साल मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी को पाकिस्तान हुक्काम ने सन 2002 में
उनके आबाई शहर कराची से गिरफ्तार किया था और अमेरिका के हवाले कर दिया था। अमेरिका हुकाम का कहना था कि इन दोनों ने अलकायदा के अहम रहनुमाओं को माली और सफरी सहूलत फराहम की थी। अमेरिका हुकाम ने रब्बानी बरादरान पर नायब एलवन के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम करने और कराची में अलकायदा को अपनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए एक महफूज ठिकाना फराहम करने का भी इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि इन दोनों भाइयों की अलकायदा की कार्रवाइयों के मंसूबों तक रिसाई थी। इन दोनों भाइयों ने गुआंतानामो में मुंतकिल किए जाने से कबल CIA की हिरासत में इंतहाई अजियत दिए जाने के इल्ज़ाम आयद किए थे। अमेरिका मिलिट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक पूछगछ के बावजूद इनसे कोई ज़्यादा अहम मालूमात नहीं हासिल हो सके। कांग्रेस प्लीनरी इजलास का दूसरा दिन सियासी, इक़्तिसादी और बैनुल-अक़वामी उमूर से मुताल्लिक़ क़रारदादों पर तबादला ख़याल मुतवक्को। इजलास का आगाज़ पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इफ्तिताई खिताब से होगा। इसके बाद सब्जेक्ट कमेटी की तरफ से रखे गए मसाइल पर बहस होगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर सोनिया गांधी भी पार्लिमानी पार्टी के सदर के तौर पर इजलास से खिताब करेंगी। पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मौसूलात जयराम रमेश ने इत्तला दी कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इजलास से सुबह 10:30 पर जबकि सोनिया गांधी 11:30 पर खिताब करेंगी, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक सियासी, इक़्तिसादी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बहस की जाएगी। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने मरकजी हुकूमत की मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने सब्ज झंडी दिखा दी है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रख दिया गया है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत के पहले से लिए गए फैसले पर मरकजी हुकूमत की मंजूरी की मोहर लग गई। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। इन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिला की जारी करदा खतूत को पोस्ट किया। मरकज़ ने कहा है कि इन्हें शहरों की तब्दीली पर कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने इस फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है। वाज़ेह है कि हिंदू बरादरी हमेशा इनसे इन दोनों शहरों के नाम तब्दील करने का मुतालबा करती रही है। जानवरों को भी कैटल आधार नंबर दिया जाएगा। नीति आयोग के रुकन VK पाल का बयान। नीति आयोग के रुकन VK पाल ने कहा है कि मुल्क में जल्द ही जानवरों को भी आधार नंबर दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि हमें जल्द से जल्द पैदाइश के वक्त भी जानवरों की बीमारी की इब्तिदाई के बारे में जान लेना चाहिए। इसके बाद इससे बचाव के लिए वैक्सीन और दीगर तरीक़े तलाश करना आसान हो जाएगा। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के तौर पर पहले दिन एक सेहत का नुक़्ता नज़र मुकामी इल्म और पॉलिसी के मौजू पर एक पैनल डिस्कशन मुनक़िद हुआ। CMC वेल्लूर के प्रोफेसर डॉक्टर गंदीप कौनंग ने इसके लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। इस मौके पर बात करते हुए VK पाल ने कहा है कि कैटल आधार इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि जल्द ही हर जानवरों को आधार नंबर दिया जाएगा। इसके जरिए मुल्क में जानवरों की तफसीलात बआसानी दस्तियाब हो सकती है। इनके बाद इन तफसीलात को डिजिटल किया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा के 2 ग्रुप्स में झड़प। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़प के नतीजे में हालात कशीदा हो गए। ज़राए के मुताबिक अनकरीब तलबा तंजीम के इंतखाबात होने वाले हैं। इसी दौरान ABVP और SFI से वाबस्ता तलबा के दरमियान एक दूसरे पर हमले का वाक़ा पेश आया। हमले में बाज़ तलबा के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई और हालत पर काबू पा लिया गया। तेलंगाना में एक और मेडिकल के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। निज़ामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तेलंगाना के वरंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज के तालिब प्रीति की खुदकुशी का वाक़ा जहां रियासत भर में सनसनी पैदा कर दिया है। अब इसी वाक़े को भूल ही नहीं पाए कि रियासत में एक मेडिकल के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़ा निज़ामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के फ़ाइनल ईयर में ज़ेर तालीम तालिब इल्म दासरी हरीशा ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़ा हफ्ते की सुबह मंजर आम पर आया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के आखिरी साल के तालिब इल्म दासरी हरीशा 22 साल ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दासरी हरीशा की खुदकुशी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। पुलिस को शुबा है कि हर्षा जुम्मे की रात अपने साथी तालिब इल्मों के साथ मजाक कर रहा था। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में गया और इंतहा इक़दाम किया। टाउन 1 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। नाज को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतफ़्फ़ी तालिब इल्म का ताल्लुक़ आदिलाबाद ज़िले के जनारम से है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।